नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन के अगले भाग में 13वें अध्याय में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। इसका टाइटल दिया है तत्वम असि। विनोबा जी कहते हैं 13वें अध्याय में जो विचार भगवान ने हमें दिया है वह बड़ा कीमती है। तो देह नहीं आत्मा है, तत्वम असि। वहां आत्मरूप तू है। यहाँ बड़ा उच्च पवित्र उद्गार है, पावन और उदात्त वचन है। संस्कृत साहित्य में यहाँ बड़ा ही महान विचार पिरोया हुआ है। यहाँ ऊपर का कवच छिलका तो नहीं है, तो वहाँ असल अविनाशी फल है। जिस क्षण मनुष्य के हृदय में यह विचार स्फुरित होगा कि सो तू है, तत्वमसि, यह देह मैं नहीं, मैं तो परमात्मा हूँ, यह भाव मन में जम जाएगा, उसी क्षण उसके मन में एक प्रकार का अननुभूत आनंद लहराने लगेगा। मेरे उस रूप को मिटाने की, नष्ट कर डालने की सामर्थ्य संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी भी व्यक्ति में नहीं है। यह सूक्ष्म विचार इस उद्गार में भरा हुआ है। इस देह से परे अविनाशी और निष्कलंक जो आत्म तत्व है वही मैं हूँ। उस आत्म तत्व के लिए मुझे यहाँ शरीर मिला हुआ है। जब जब उस परमेश्वरीय तत्व के दूषित हो जाने की संभावना होगी तब तक मैं उसे बचाने के लिए इस देह को फेंक दूंगा। परमेश्वरीय तत्व को उज्जवल रखने के लिए यह देह होमने को मैं सदा तैयार रहूंगा। मैं जो इस देह पर सवार होकर आया, सो क्या इसकी दुर्दशा कर रहा हूं? देह पर मेरी सत्ता चलनी चाहिए। मैं इस देह का उपयोग करूंगा और उसके द्वारा हित मंगल की वृद्धि करूंगा। आनंदे भरेन तीनों लोक, त्रिलोक में आनंद भरूंगा। इस देह को मैं महान तत्वों के लिए फूंक दूंगा और ईश्वर का जय जयकार करूंगा। रईस आदमी कपड़ा मैला होते ही उसे फेंक देता है और दूसरा पहन लेता है। वैसे ही मैं भी करूंगा। कार्य करने के लिए इस देह की जरूरत है। जिस समय यह देह कार्य करने के लायक नहीं रह जाएगी, उस समय इसे फेंक देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। सत्याग्रह के द्वारा हमें यही शिक्षा मिलती है। देह और आत्मा ये अलग अलग चीजें हैं। जिस दिन मनुष्य के ध्यान में यह आ जाएगा, जब वह इस मर्म को समझ जाएगा, उसी दिन उसकी सच्ची शिक्षा की वास्तविक विकास की शुरुआत होगी। उस समय हमें सत्याग्रह सदेगा। अतः प्रत्येक को यह भावना हृदय में अंकित कर लेनी चाहिए। देह तो निमित्त मात्र साधन है, परमेश्वर का दिया हुआ एक औजार है। जिस दिन उसका उपयोग समाप्त होगा, उसी दिन उसे फेंक देना है। सर्दी के गर्म कपड़े हम गर्मियों में फेंक देते हैं। रात को ओढ़े हुए कंबल सुबह हटा देते हैं। सुबह के कपड़े दोपहर को बदल देते हैं। उसी तरह इस देह को समझो। जब तक देह का उपयोग है तब तक उसे रखेंगे। जिस दिन उसका उपयोग नहीं रहेगा, उसी दिन वह यह देह रूपी कपड़ा फेंक देना है। आत्मा के विकास के लिए भगवान ने यह युक्ति हमें बताई है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 14वां श्लोक चल रहा है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है। वह सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है और सभी ओर सुनने वाला है, और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च।
वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है। वह सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है और वही प्रकृति के गुणों से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोगता है। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है। उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी वही स्थित है। श्री कृष्णार्पणम।